अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वीज़ा एक्सपर्ट के साथ आज एक नई वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये वीडियो उन फ्रेंड्स के लिए है फ्रेंड्स कि जिनकी एजुकेशन लो है, जिनका आर्ट्स का स्कोर भी कम है और जिनके पास फंड्स भी नहीं है और जिनके पास जॉब ऑफ़र भी नहीं है। तो ये जो नया प्रोग्राम है फ्रेंड्स, ये कनाडा का एक प्रोविंस है क्यूबेक, जिसका बड़ा सिटी है मॉन्ट्रियल या क्यूबेक सिटी। ये उस प्रोविंस ने एक नया प्रोग्राम निकाला है जिसको QWSP कहते हैं। इसके जो है डिटेल आपको मैं फर्दर आगे वीडियो में बताऊंगा। तो जो फ्रेंड्स नहीं है इस चैनल पे, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, ये थोड़ी सी वीडियो है, बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने इसके इंट्रो में बोला कि इस प्रोग्राम का नाम है QWSP, क्यूबेक वर्कर स्किल प्रोग्राम। क्यूबेक आपको पता है कि कनाडा के ईस्ट में आता है और ये फ्रेंच पॉपुलेटेड प्रोविंस है। यहाँ पे जो वेदर है सारा साल तकरीबन ठंडा ही रहता है, ऑलमोस्ट लाइक 3-4 महीने गर्मी होती है। यहाँ पे वर्कर्स की शॉर्टेज है और अभी आपको पता है जैसे कि पेंडेमिक चल रहा था, तो अभी पेंडेमिक भी अभी इसकी भी जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है वो कम हुई हैं। तो उन्होंने ये प्रोग्राम निकाला है फॉरेन वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसके जो पॉइंट्स आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, 120 पॉइंट है इसके। ऑल यू नीड टू हैव 50 पॉइंट्स। अगर आपके पास 50 पॉइंट्स हैं इस प्रोग्राम के अंदर 120 में से, तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं अपने और अपनी फैमिली के साथ। आप अपने बीवी बच्चों के साथ कनाडा में PR के ऊपर लैंड कर सकते हैं। जो इसकी टोटल कॉस्ट है वो $1325 है। जो प्रोसेसिंग टाइम है उसका 15 से 17 महीने का है। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ये स्लाइड दिखा रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर चली है। इसके अंदर आप देखें एजुकेशन के कितने पॉइंट्स हैं। आपके जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे आपके उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे क्यूबेक माइग्रेट करने के। यू एंड विद योर फैमिली प्लस योर डिपेंडेंट, लाइक 21 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो भी आपके साथ आ सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री है तो 14 पॉइंट्स हैं, मास्टर डिग्री है 12 पॉइंट्स हैं। अगर आपके पास 3 या उससे ज़्यादा साल का डिप्लोमा है तो 10 साल हैं। 2 साल का डिप्लोमा है आपके पास 6 उसके पॉइंट हैं। अगर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है तो 4 पॉइंट्स हैं। पोस्ट सेकेंडरी स्कूल टेक्नीशियन डिप्लोमा, अगर आप उसके अंदर 3 साल तक आपने फुल टाइम स्टडी किया तो आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने 1 से 2 साल का फुल टाइम स्टडीज़ किया पोस्ट सेकेंडरी स्कूल में तो 6 मिलेंगे। अगर आपके पास आपने इंटरमीडिएट किया तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसी तरह फ्रेंड्स, अगर आपके पॉइंट्स जो ज़्यादा बढ़ते जाएंगे आपके चांसेस मज़ीद बढ़ते जाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्लाइड में देख सकते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस है अगर आपका 6 महीने से कम एक्सपीरियंस है तो 0 पॉइंट्स है। 6 से लेकर 11 महीने का एक्सपीरियंस है तो 4 पॉइंट्स मिलेंगे। 12 से 23 महीने का एक्सपीरियंस है तो 4 मिलेंगे। 24 से 35 या 36 से 47 महीने का एक्सपीरियंस है तो आपको 6 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपका 48 मंथ्स यानी कि 4 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है तो आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं एज की तरफ। जितनी आपकी एज कम होगी उतना आपका जो स्कोर मैटर करेगा। अगर आपकी उम्र है 18 से 35 साल तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स हैं जो वो 16 मिलेंगे। अगर आपकी 36 एज है तो 14 मिलेंगे। अगर 37 है तो 12 मिलेंगे। अगर आपकी 42 प्लस है तो आपको 0 पॉइंट मिलेंगे। आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा होगी तो आप PR के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एप्लीकेशन आप स्टिल आप जो है फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि आपका लेवल ऑफ एजुकेशन जितना ज़्यादा होगा आपको उसके हिसाब से मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे। आप ये देखें कि जो मैक्सिमम एजुकेशन है आपकी अगर, तो उसमें आपको 14 पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। तो इसी तरह आप अपने जब भी आप प्रोफाइल क्रिएट करें क्यूबेक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के लिए, तो आप अपना जो लेवल ऑफ एजुकेशन चेक कर लें कि आपकी एजुकेशन कितनी है और आपको कितने पॉइंट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की स्किल्ड वर्कर के लिए। अगर आपका 48 मंथ का एक्सपीरियंस तो 8 पॉइंट है। अगर आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस तो आपको 0 पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आपको उतने ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट्स अवार्ड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्यूबेक के स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम की एक खासियत यह है कि ये जो प्रोविंस है, यंग जो जनरेशन है, जैसे 18 से 24 या 18 से 30 साल तक के जो नौजवान हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये प्रोविंस है माइग्रेट करने के लिए। आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि एज वाइज आपको जो पॉइंट अवार्ड हुए हैं। अगर आपकी उम्र है 24 साल है तो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे। अगर आप 42 प्लस हैं तो पॉइंट्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट अप्लाई फॉर PR। तो अगर आप जितनी आपकी उम्र कम होगी उतना ही ये प्रोग्राम आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बेनिफिट करेगा। तो फ्रेंड, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में कुछ बात करते हैं, फ्रेंच और इंग्लिश के बारे में। अगर आपने आर्ट्स किया हुआ है तो आपको ये प्रोग्राम बेनिफिट कर सकता है, आपको मैक्सिमम पॉइंट मिल सकते हैं। इसके साथ प्लस अगर आपको फ्रेंच लिखनी पढ़नी बोलनी या
क्या कहते हैं उसको, सुननी आती है, आपको उसकी मीनिंग मालूम होते हैं, तो आपको जो से ना 22 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो ये आप मेक श्योर कर लीजिएगा जब आप अप्लाई करें कि यू कैन मीट ऑल दी रिक्वायरमेंट्स फॉर ए क्यूबेक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसको कहते हैं वैलिडेटेड जॉब ऑफर। अगर आपके पास क्यूबेक के किसी भी क्यूबेक के प्रोविंस में से किसी भी सिटी में से आपके पास जॉब ऑफर है, तो आपको मैक्सिमम 14 पॉइंट्स अवार्ड होते हैं। तो इट विल बी बेस्ट फॉर यू अगर आपके पास वैलिड जॉब ऑफर हो। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ऑल यू नीड के आपको 120 में से 50 पॉइंट्स आपके बनने चाहिए। तो आई थिंक दिस पॉइंट्स टेबल इज़ वेरी इजी फॉर यू कि आप विदाउट जॉब ऑफर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अगर आपके बच्चे हैं, अगर वो 12 साल से 21 साल के अंडर आते हैं, तो आपको मैक्सिमम 8 पॉइंट्स मिलते हैं। 21 साल से जो अबव एज के बच्चे हैं, वो बालग हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तो वो उनको अपनी इमिग्रेशन खुद अप्लाई करनी पड़ेगी। वो आपके साथ कंपनी करेंगे, आप कंपनी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि 12 से 21 साल के जो बच्चे हैं, वो जब आप PR अप्लाई करते हैं तो वो बच्चे आपके साथ आ सकते हैं, उसको आपको 8 नंबर अवार्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ कॉल्ड व्हाट इज़ द कॉस्ट एंड प्रोसेसिंग टाइम फॉर द क्यूबेक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। तो इसकी जो फीस है फ्रेंड्स आपको मैं इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं। अगर जो आप प्राइमरी के कैंडिडेट हैं, अगर आप फैमिली के जो हेड हैं, जैसे आप फादर हैं, मदर हैं, अगर आप अपने तौर पर भी अपने बिहाफ पे अप्लाई करें, तो एक आपकी फ़ीस होगी $785। जो सेकेंडरी कैंडिडेट होगा, जो आपके अंडर होगा, जैसे आपकी वाइफ हैं, उसकी फ़ीस होगी $168। जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं, जैसे 12 से लेकर 21 साल के अंडर जो आते हैं, फ़ी बच्चा वो उसकी फ़ीस होगी $168। तो इसके अंदर फ्रेंड ये भी है कि योर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन द डिमांड ऑफ लोकल लेबर मार्केट। इफ़ यू आर एबल टू प्रोवाइड द राइट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द एवरेज एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम इज़ 17 मंथ्स। जैसा कि वीडियो के इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 15 से 17 महीने लगते हैं, और जो इसकी जो फ़ीस बनती है वो भी $1200 कुछ आपको मैंने बताई थी। तो फ्रेंड्स इसको अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसको अप्लाई कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई, तो उस स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स में जैसे को पता है कि इफ़ यू विश टू इमिग्रेट टू कैनेडा क्यूबेक, you must first create an account on the new arrival portal and submit an expression of interest, जिसको EI फॉर्म कहते हैं। This expression will be deposited in the expression of interest bank, जिसको EIB कहते हैं। You can submit your EI online free of charge, या आप फ्री अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। It allows you to express your interest in immigration to Quebec at any time. You won't need to provide any documents at this stage. जब आप अपना EI का जो प्रोफाइल आप क्रिएट करते हैं EIB बैंक के अंदर जाके, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बैंक के अंदर जाके, तो आपको जनाब इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। ये जो होती है, ये इनिशियल स्टेज होती है। जो इसकी सेकंड स्टेज है, उसमें आपने क्या शो करना है जी, दी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म कंटेन्स दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये EI जो फॉर्म होता है, इसके अंदर जो डिटेल आपको चाहिए, उसके अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फैमिली सिचुएशन, स्टेटस इन क्यूबेक, अगर आप क्यूबेक में रहते हैं, ये पढ़ रहे हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अब ये आपकी बैक होम की एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, जॉब ऑफ़र, अगर आपके पास जॉब ऑफ़र है और वो जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है क्यूबेक का, उसके ऊपर सिग्नेचर हैं, अगर आपके पास है वो चाहिए। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। यू कैन एक्सेस योर EI फॉर्म एट एनी टाइम टू अपडेट इट। आप ऑनलाइन जाके EIB के जो पोर्टल है उसके ऊपर जाके अपना ये EI फॉर्म है, इसको किसी भी वक्त आप जो है अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इसकी जो EI की जो कंडीशन है, उसकी कुछ कंडीशन भी हैं। वो ये है कि टू सबमिट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन इमिग्रेटिंग टू क्यूबेक यू मस्ट बी 18 ईयर्स और ओवर। आपकी जो उम्र है 18 साल, या आप इस 18 साल से ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए। 18 साल से नीचे वाले को वो ये अडल्ट काउंट नहीं करते, उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते। योर EI इज़ वैलिड फॉर 12 मंथ्स। आपका जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो 12 महीने के लिए वैलिड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन, जिस दिन आप सबमिट करते हैं। इफ़ यू आर नॉट इन्वाइटेड टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर परमानेंट सिलेक्शन within this period, your EI will become invalid. You will not be able to extend or renew it. However, you will be able to submit a new EI at no charge if you wish. अगर आप चाहते हैं जी कि अगर आपकी ये 12 महीने के बाद एक्सपायर हो गया, तो आप दोबारा अपना EI का जो प्रोफाइल है क्रिएट करके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बैंक के अंदर आप दोबारा सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसका जो स्टेप नंबर 2 है, अगर आपका जो EI है ये अगर मिनिस्टर की तरफ से एक्सेप्टेड हो जाता है, तो
उसमें ये क्या होता है जी कि मिनिस्टर गिव्स प्रायोरिटी टू कैंडिडेट्स हुज प्रोफाइल मीट्स क्यूबेक्स नीड्स एंड हु हैव अ हाई पोटेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन. More specifically, the invitations are based on criteria and groups of criteria defining the person's profile in terms of employability. These criteria are divided into three main categories. इस ये जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है इसको क्यूबेक की गवर्नमेंट ने QWSP प्रोग्राम वालों में तीन हिस्सों में डिवाइड किया है. जो फर्स्ट ये जी के क्राइटेरिया रिलेटेड ह्यूमन कैपिटल, आपका वर्क एक्सपीरियंस, प्रोफिशिएंसी, फ्रेंच, लेवल ऑफ एजुकेशन, ये तीनों चीज़ें आपकी देखेंगे वो. द क्राइटेरिया विल हेल्प द पर्सन फाइंड अ जॉब इन क्यूबेक. जब आप पहले मरहले से गुजर जाते हैं तो फिर आपको ऑफ़र देते हैं जी कि आप क्यूबेक में जॉब फाइंड करें. सच एज ट्रेनिंग एसोसिएटेड विद फील्ड्स एक्सपीरियंसिंग लेबर शॉर्टेज. को जिस भी फील्ड के अंदर लेबर की शॉर्टेज है उसके अंदर क्यूबेक की गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है. नंबर 3 आ जाती है इफ़ यू आर इन्वाइटेड. अगर आपको मिनिस्टर की तरफ से इन्विटेशन मिलता है, इट मीन्स इफ़ यू आर इन्वाइटेड बाय द मिनिस्टर टू सबमिट एन इमिग्रेशन एप्लीकेशन यू मस्ट कंप्लीट योर परमानेंट सिलेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म. तो उसके लिए आपको परमानेंट सिलेक्शन के लिए जो इमिग्रेशन का फॉर्म है वो फिल करना पड़ता है. यू मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन योर एप्लीकेशन. उसके अंदर आपका जो बैक होम का प्रोफेशन है या जिस ट्रेड के अंदर आप क्यूबेक में अप्लाई कर रहे हैं वो होना चाहिए. योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस होनी चाहिए. योर स्टेज इन क्यूबेक होना चाहिए. योर फैमिली इन क्यूबेक. योर प्रीवियस एप्लीकेशंस. तो टाइम फ्रेम के अंदर यह फ्रेंड के यू विल हैव अ मैक्सिमम ऑफ 60 डेज़ फ्रॉम द डेट यू रिसीव योर इन्विटेशन. जब आपको इन्विटेशन मिनिस्टर की तरफ से मिलता है तो 60 डेज़ के अंदर आपने करस्पॉन्ड करना होता है. उसके अगर नहीं करेंगे तो आपकी जो क्या कहते हैं इसको इन्विटेशन होती है फॉर्म भरने की वो एक्सपायर हो जाती है. दैन यू हैव टू रीसबमिट ऑल द प्रोसेस अगेन. यू मस्ट सेंड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर परमानेंट सेलेक्शन. तो उसके अंदर क्या होता है जी कि फॉलोइंग द सबमिशन ऑफ योर परमानेंट सिलेक्शन एप्लीकेशन यू विल रिसीव एन एप्लीकेशन फ्रॉम द मिनिस्टर टू ऑब्टेन योर attestation of learning about democratic values and Quebec values expressed by the Charter of Human Rights and Freedoms. You will also receive a personalized list of the required documents. You will have 60 days to obtain your attestation of learning about values of or your permanent selection application will be rejected. तो फ्रेंड्स जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे ड्यूली एंड कम्प्लीटली साइन डॉक्यूमेंट फॉर्म होता है सबमिटेड विद इन द टाइम पीरियड सेट बाय द मिनिस्टर मैक्सिमम ऑफ 60 डेज प्रोवाइडेड इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट. फॉर रिक्वायरमेंट्स ऑन दी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी होनी चाहिए आपके पास. फॉर्मेट एंड ट्रांसलेशन होनी चाहिए. इसके अलावा जनाब क्या होता है जी कि द मिनिस्टर विल प्रोसेस योर एप्लीकेशन यूजिंग द रेगुलर स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम सिलेक्शन ग्रिड. ये सब प्रोसीजर करने के बाद जो मिनिस्टर है आपको स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम का जो ग्रिड है जो उनका पोर्टल है उसके अंदर आपको ऐड करता है. तो फ्रेंड्स ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई है. क्यूबेक सिलेक्शन सर्टिफिकेट इसका मिलता है आपको जिसकी बेस पे आपको क्या कहते हैं वीज़ा वगैरह इशू होता है या वीज़ा इशू होने के बाद जब आप लैंड करते हैं तो आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये मेरी आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. अगर कुछ कमी रह गई है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा. मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है मेरे उन बहन भाइयों के लिए कि जिनकी एजुकेशन भी नहीं है, जिनके पास जॉब ऑफ़र भी नहीं है, जिनके पास फंड्स भी नहीं है या जिनके पास आइल्स भी नहीं है. तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है. ये बड़ा ईजी है चांस आप लोगों के लिए कि आप क्यूबेक के लिए अप्लाई करें. और यू नीड कि आपकी यू शुड हैव अ सेल्फ क्या कहते हैं इसको डिटर्मिनेशन होनी चाहिए. आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. तो ट्राई टू बेस्ट माय फ्रेंड. आपको मैं ये एडवाइस करूँगा. तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कि आपने टाइम दिया वीडियो देखी. तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.